तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी युग्म शब्द की। तो उसमें मैंने अभी तक आपको 2 पार्ट करा दिए हैं। तो ये तीसरा पार्ट है, तो इसको पढ़ते हैं हम। अनिष्ट और अनिष्ट। तो आपको पता होगा, अनिष्ट बोलते हैं माने नहीं, और निष्ठ हानि या अनिश्चित। और अगला है इसमें अनिष्ट, आ माने नहीं और निष्ठा माने आप जानते हो निष्ठा सहित, और आ लग गया तो निष्ठा से रहित हो गया। अगला है ए विराम और अभिराम। तो ए माने नहीं और विराम माने रुकना। आपको पता होता है विराम चिन्ह आपने पढ़े होंगे। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या ठहरना। क्या होता है? ठहराव या ठहरना। तो इसमें ए माने नहीं और विराम माने रुकना, निरंतर या लगातार बिना रुके। और अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अच्छा है ये। अंतराल बीच में, और अंतराय विघ्न, विघ्न ये बाधा डालना। रुज, आपको पता होगा रुज माने होता है रोगी, रोगी महिला, रोगिणी और रोगी पुरुष। तो रुज और रुज में आ लग गया तो आ माने नहीं और रुज माने रोग। तो क्या होगा? निरोग या तंदुरुस्त। रुज उलझना या फंसना। अली भ्रमर और अली सकी, ये मोस्ट हैं दोनों। असी तलवार और असी ही काशी की एक नदी का नाम है। असी तलवार और असी ही काशी की एक नदी का नाम। अभिज्ञ, बच्चों इनमें आपको कंफ्यूजन होता होगा जरूर। अभिज्ञ और अनभिज्ञ में ये दोनों अपोजिट हैं, दोनों विलोम शब्द हैं। तो बच्चों ऐसे याद रखो, अन्य धन अभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ। अन्य धन अभिज्ञ, अन्य माने नहीं और विज्ञ माने जानकार। जो जानकार नहीं हो कहने का मतलब मूर्ख। और अभिज्ञ, इसमें अभी उपसर्ग है बच्चों, ना कि आ नहीं है। आ धन विज्ञ नहीं होगा, क्या होगा? अभी धन ज्ञ। अभी उपसर्ग है इसमें और ज्ञ मूल शब्द है। तो अभी ज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है जानकार, ठीक है, पढ़ा लिखा। और अनभिज्ञ जो मूर्ख हो, अनपढ़। तो इसमें है, ये कंप्लीट हो गए थे। अभिज्ञ जानकार और अनभिज्ञ अनजान, इनको ऐसे निकाल लिया करो टुकड़े करके। अन्य धन अभिज्ञ निकलेगा, अन्य धन अभिज्ञ, तो इसका अपोजिट निकल आएगा आपको। और अभिज्ञ मूर्ख। तो अब यदि आपको पूछा जाए विज्ञ का अपोजिट क्या होगा? अज्ञ। विज्ञ का क्या होगा? अज्ञ। विज्ञ का मतलब होता है पढ़ा लिखा या जानकार, और अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। ओके बच्चों। और यदि इसमें मैंने आ लगा दिया अभिज्ञ, तो ये क्या हो जाएगा? आ माने नहीं और विज्ञ माने जानकार। जो जानकार नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख, उसको बोलेंगे मूर्ख। अवगत, ज्ञात या विदित। अवगत और अवगत प्रातः काल का स्नान। अवगत होता है प्रातः काल का स्नान, और अवगत होता है ज्ञात या विदित। और अविगत, अव्यक्त या अलग या दूर। अविगत माने दूर होना। अस्थि माने है या होने का भाव, और अस्थि माने हड्डी। आई होप आपको बच्चों समझ आ गए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसका। अनिष्ट निष्ठा या अनिश्चित। अनिष्ठ निष्ठा से रहित। अविराम बिना रुके लगातार। और अभिराम सुंदर। अंतराल बीच में, और अंतराय विघ्न। अरुज निरोग या तंदुरुस्त, और उरज उलझना या फंसना। अली माने भ्रमर और अली माने सकी। असी माने तलवार और असी माने काशी का एक नदी का नाम। अभिज्ञ जानकार, अनभिज्ञ अनजान, अभिज्ञ मूर्ख। अवगत ज्ञात या विदित, और अवगत प्रातः काल का स्नान। ध्यान रखना बच्चों इसको। अविगत अव्यक्त या अलग या दूर, और अस्थि माने है या होने का भाव, और अस्थि माने हड्डी। नेक्स्ट, असाध्य जिसको साधा ना जा सके। तो क्या होगा वो? कठिन। और असाधु होगा दुष्ट आदमी, दुष्ट व्यक्ति। अनित्य जो नित्य ना हो, अनित्य का होगा नश्वर। और अनृत असत्य। तो आपको पता होगा रित शब्द होता है, तो रित का विलोम क्या होता है? अनृत। अनृत, तो इसको देखो टुकड़े करो, अन्य धन रित बचेगा पीछे। तो रित का विलोम क्या होगा? अनृत। तो अनृत का मतलब होता है असत्य, और रित का मतलब होता है सत्य। तो अपोजिट भी आप आसानी से याद रख सकते हो। अबर का मतलब होता है नीचे का, और अपर अन्य पहला या पिछला, अपर। और अपार का मतलब होता है असीम या विस्तृत। अरबी एक कंद है, और अरबी एक अरब की भाषा।
और अवशेष बचा हुआ, और अविशेष, विशेष तो आप जानते हो जो स्पेशल होता है, और अविशेष मतलब साधारण या सामान्य। अभिनय नाटक कर्म, और अभिनय दृष्टता। आर्द्र दुखी या पीड़ित, आर्द्र गीला, और आर्द्रा एक नक्षत्र का नाम। तो इसमें देखते हैं हम बच्चों, इसमें देखते हैं हम बच्चों, आजन्म जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत। ठीक है बच्चों। आजानु घुटने तक, अव्ययभाव समास। आपाद पैर तक, और आपदा प्राकृतिक प्रकोप, ये मोस्ट है। आपीत हल्का पीला, और आपीन मोटा या बलवान। आपीत तो होता है बच्चों हल्का पीला, और आपीन होता है मोटा या बलवान। आभोग रूप विस्तार या घुमाव। आभोग का मतलब होता है रूप विस्तार या घुमाव, और आभोग्य भोगने योग्य या भोजन संबंधी। आभरण गहन या आभूषण, और आमरण होता है बच्चों मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के पर्यंत, और आभरण गहना या आभूषण। आरती दुख या विरक्ति, और आरती धूप दीप दिखाना। आहूत निमंत्रित, आहुति होम हवन की सामग्री, और आहूत अतिथि सत्कार, और आहूत निमंत्रित, ये दोबारा आ गया इसमें, इसको आप काट देना। आहूत होता है निमंत्रित, आहुति होम हवन की सामग्री, और आहूत होता है अतिथि सत्कार। इसमें देखते हैं बच्चों हम आगे। आदि माने होता है, ये आया हुआ है, ये वेरी मोस्ट है। आदि माने होता है आरंभ या पहला, और आदि माने होता है अभ्यस्त हो जाना किसी चीज में। आदि होता है पीड़ा या मानसिक, आपने पढ़ा होगा आदि और व्याधि, एक शब्द होता है बच्चों व्याधि। व्याधि तो होती है शारीरिक पीड़ा, और आदि होती है मानसिक पीड़ा, और आदि माने आधा भाग। अटी होता है सूत का लच्छा, और अंठी होता है गांठ गुठली या धक्का। आरी होता है हट या जिद, और आरी होता है लकड़ी काटने का एक यंत्र होता है। आरी मशीन, आरा मशीन देखी होगी आपने, वही है ये। आरी होता है हट या जिद, अरी, और अरी तो मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। अली होता है सहेली, और आली होता है निरर्थक या सुस्त। आली और अली होता है बच्चों, आली होता है सहेली, और अली होता है निरर्थक या सुस्त। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इनका। तो इसमें है आदि आरंभ या पहला, आदि अभ्यस्त, और आधी पीड़ा या मानसिक, और व्याधि होती है शारीरिक पीड़ा, और आधी आधा भाग, और अटी सूत का लच्छा, और आंठी गांठ या गुठली या धक्का। आरी हट या जिद, और आरी होता है लकड़ी काटने का एक यंत्र, लकड़ी काटने का एक यंत्र। और आली सहेली, और अली निरर्थक या सुस्त। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट है बच्चों आसन बैठने की जगह, और आसन सरल, आसान होता है ना, आसान चीज है ये। और आसन होता है बैठने की जगह, और आसन होता है आसान होता है सरल, और आसन्न होता है निकट या समीप। आदिम प्रारंभिक काल से, और अदम प्रथम मानवीय रचना या मनु। आदम आभास होता है प्रतीत होना, और आभार होता है कृतज्ञता। कृतज्ञता किसी के उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और किसी के उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। आर्ग सूर्य संबंधी, और आर्की शनि सूर्य के पुत्र या यम। आर्ग हम देते ना सूर्य के लिए, तो सूर्य संबंधी, और आर्की शनि सूर्य के पुत्र यम आदि। आय माने आमदनी, और आयु माने उम्र। आयु माने क्या होती है बच्चों, उम्र। आरूढ़, आरूढ़ का मतलब होता है बच्चों अरूढ़ से संबंधित, लाल, सुबह का जो सूर्य होता है उसको बोलते हैं आरूढ़। और आरूढ़ी इसको बोलते हैं उद्बलक या सूर्यपुत्र यम। इति माने पूर्णता या समाप्ति, तो इसको रहने देना, आप इनको पढ़ लेना। आसन बैठने की जगह, आसान सरल, आसन निकट। आदिम प्रारंभ,
आदम प्रथम मानवीय रचना या मनु। आभास प्रतीत होना, आभार कृतज्ञता। आर्क सूर्य संबंधी और आर्की शनि सूर्य के पुत्र यम आदि। आय आमदनी, आयु उम्र। अरुण अरुण से संबंधित और अरुणी उद्बलक या सूर्य पुत्र यम। नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों ये थे इति पूर्णता या समाप्ति, इसमें था ये रह गया था शेष इति पूर्णता या समाप्ति और इति पूर्णता या समाप्ति और इति विघ्न बाधा देवी प्रकोप। इंदु चंद्रमा और इंदुर चूहा। इंदु तो बोलते हैं हम बच्चों चंद्रमा को, इंदुर बोलते हैं चूहा को। ये शेष रह गए थे, वो थे ये 4। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।